हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। लाल, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करने के बाद आज हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यूज की। जी हाँ, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, इसमें आपके एमसीक्यू हम भी कवर करेंगे और केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि आपको भी पता है इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है केस बेस्ड स्टडी। तो किस तरह के क्वेश्चन 2025, 24 और 23 में पूछे गए हैं उन पे हम बात करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर से किस तरह के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भाई हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू में है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट शैडो टू √3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड देन सन्स एलिवेशन इज। भैया बात समझ रहे हो कि अब यहाँ पे बोला गया है कि एक पोल है और आपको क्लियरली ये पोल दिख रहा है और पोल की हाइट इन्होंने बोल दी है 6 मीटर। समझ में आ रही है बात? पोल की हाइट कितनी है? 6 मीटर। और वो जो शैडो कास्ट कर रहा है, पोल से जो शैडो बन रही है उसकी उसकी लेंथ कितनी है? 2√3 मीटर। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो ये शैडो कास्ट हो रही है इसकी डिस्टेंस कितनी है? 2√3 मीटर। इज दैट क्लियर बॉस? अब आपसे पूछा गया है कि सन एलिवेशन। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहां से इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें, यहां पे एक एंगल फॉर्म होगा और सन आपका कहां होगा? सन इसकी खोपड़ी पे होगा। इसकी खोपड़ी पे भैया क्या होगा? सन होगा। तो इसका जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा यही होगा एंगल ऑफ एलिवेशन टू द सन। बोलो होगा? तो यहां से ये एंगल फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या गिवन है भैया? आप यहां से देखोगे इसके जस्ट अपोजिट है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। बोलो, ये परपेंडिकुलर है। और ये अपने को क्या गिवन है? बेस। तो परपेंडिकुलर बेस गिवन है, तो परपेंडिकुलर बेस किसमें होता है? tan यूज करना पड़ेगा। तो यहां से हम क्या यूज कर सकते हैं? tan थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 6 और बेस की वैल्यू है 2√3। तो यहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया, इसको कैंसिल करेंगे, ये 3 हो जाएगा। अपने पास आ गया 3√3। आप बोलोगे रूट में, डिनोमिनेटर में ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती। मैंने कहा डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई करो और न्यूमिनेटर में भी कर लो। ठीक, डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो आपका सॉल्व होने के बाद क्या हो जाएगा? 3। और ऊपर आपके पास आ जाएगा 3√3। 3 से 3 कैंसिल, आपके पास वैल्यू क्या आ गई? तो tan थीटा इज व्हाट? √3। तो अब थीटा की किस वैल्यू पे हमें tan√3 देता है? तो आप फटाफट से बोल दोगे tan 60। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। और ऑप्शन आपको ढूंढ लेना है 60 कहां पे लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सीबीएसई 2023 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। समझ में आ रही है बात? डन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाल, ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है? सिमिलर क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। पढ़ो तब पता चलेगा। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। ये टावर दिख रहा है, एफिल टावर जैसा। इस टावर की जो शैडो कास्ट हो रही है इसकी हाइट का √3 टाइम्स है। तो इसकी हाइट तो अपने को नहीं पता है, इसकी हाइट को क्या करना पड़ेगा? लेट बाबा, मैंने कहा एच जो होगी हाइट होगी इसकी। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो इससे लिख लेते हैं, ये दिखना चाहिए। हाइट हो गई। ये अगर हाइट है तो इसका कितना? √3 टाइम्स क्या होगी? इसकी शैडो होगी √3h। बोलो, ये होगी। अब यहां से इस इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करोगे तो ये एंगल, अब यहाँ पे भी इसके पीछे, यहाँ पे खोपड़ी पे इसके क्या होगा? सन बैठा होगा, तभी तो इसकी शैडो फॉर्म हो रही है आगे की तरफ। एग्जैक्टली तो यहां से जो एंगल फॉर्म होगा, तो यहाँ पे हमें ये वैल्यू गिवन है और ये वैल्यू गिवन है। ये वैल्यू क्या है भाई? यहां से ध्यान से देखोगे तो एंगल के अपोजिट है, मींस परपेंडिकुलर और बेस। मतलब फिर से हमें क्या यूज करना है? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर लाल कितनी है? h। बेस कितना है? बेस की वैल्यू कितनी है? √3 में h। तो h से h क्या कैंसिल नहीं हो गया? तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा दैट इज इक्वल टू 1/√3। बोलो बॉस। इसके बाद थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 डिग्री। भैया वैल्यूज में बार बार आपसे कहता हूं याद करनी पड़ेगी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बात समझ में आ रही है? आ रही है? आगे बढ़े। बोल जय बप्पा की। A ladder 14 मीटर लॉन्ग
एक लैडर है जो कि कितना है 14 मीटर लॉन्ग है। भैया अगर ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा घर है तो आई एम सो सॉरी, ये मेरा घर नहीं है, मैंने ये इंटरनेट से फोटो चुराई हुई है, ठीक है, आई एम चोर टाइप पर्सन। तो अ लैडर 14 मीटर लॉन्ग लीन्स अगेंस्ट अ वॉल, उसको भैया ऐसे करके दीवार के सहारे लगा दिया गया, लेकिन लैडर की जो लेंथ है वो कितनी है आपको बता दी गई। तो ये जो प्यारी सी लैडर आपको दिख रही है ये आपकी है 14 मीटर लंबी। बोलो है। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 7 मीटर फ्रॉम द वॉल, जो फुट है ये चीज जो है और इसकी जो वॉल है इससे ये कितना दूर है बॉस, 7 मीटर है। तो अब इस पॉइंट से अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। फिलहाल आप चाहे इस पॉइंट से देख लो, पॉइंट तो मुझे सेम रखना पड़ेगा ना, थोड़ा सा जो है मैं ये वाली लाइन ले ले, ये हमें दिख रहा है। समझ में आया। ये 13 मीटर हो गया, ये इसकी डिस्टेंस 7 मीटर हो गई। अब यहां से फिर से आपसे क्या पूछा गया है भाई, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल इज, तो भैया एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है यहाँ पे भी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए आपके पास यहाँ पे हाइपोटेनस दिया है, बेस दिया है। हाइपोटेनस बेस किस में होता है तो फटाक से बोलोगे कॉस थीटा में। तो मोहन प्यारे कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बॉस, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू आपके पास 7 गिवन है, हाइपोटेनियस आपका है 14, कैंसिल करेंगे दैट इज 1/2। यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, किस वैल्यू पे 1/2 मिलता है तो आप बोलोगे बॉस 60 डिग्री पे। किस पे मिलता है 60 डिग्री पे, कहीं दिख रहा है पड़ोस में दिख रहा है, दिख रहा है, टिक मारो आगे बढ़ो। कितने आसान आसान से क्वेश्चन, ये पिछले 3 साल से पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है ना, सिमिलर टाइप का देखो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो तीनों में कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है। मतलब अगर आपने फिगर को समझ लिया तो बात बन जाएगी। अब आता है बढ़िया भयानक वाला क्वेश्चन, सीबीएसई 2024 5 नंबर का क्वेश्चन। एक बात याद रखना, या तो ये पूछा जाएगा या तो केस बेस्ड स्टडी पूछी जाएगी। केस बेस्ड स्टडी पूछी जाएगी तो ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा तो केस बेस्ड स्टडी नहीं पूछी जाएगी। और केस बेस्ड स्टडी पूछी जाएगी तो 1 मार्क्स का एमसीक्यू आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये बात मेरे लाल प्यार से समझ लो। तो उस हिसाब से एमसीक्यू करने के लिए आपका बेस जो है बहुत 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 अच्छे से समझ में आना चाहिए। एनसीईआरटी पे कमांड बना लो, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा फोड़ के आओगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक पोल है, अ पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ अ टावर। मतलब एक बात तो समझ में आ गई, एक टावर है उसके ऊपर एक पोल है, पोल की लेंथ जो है वो 6 मीटर है। समझदार है हम। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट पी, एक पॉइंट है पी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब एक पॉइंट पी जहां से इस टावर पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसको ऑब्जर्व किया गया, कितने डिग्री बॉस, 60 डिग्री, पूरा एंगल 60 डिग्री का, राइट। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर बोला गया है, क्या, टॉप ऑफ द टावर। तो टॉप ऑफ टावर क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा। इससे कितना बोला गया बॉस, 45 डिग्री। नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। पूरी भैया यहां से इस पूरे टावर की पूछी गई ना, हाँ, हाइट ऑफ द टावर पूछी गई है। एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब आपको ये पर्टिकुलर डिस्टेंस बतानी है और इधर ये डिस्टेंस बतानी है। बात समझ में आ रही है कुछ, बात समझ में आ रही है। ये ऑलरेडी आपको गिवन है सी से, ये आपको 6 मीटर गिवन है। बात समझ में आ रही है, आ रही होगी। ये फिगर जैसे बनाया तो यहाँ पे आपको एक जेड बनता हुआ दिख रहा है, इधर से ये आके ऐसे जेड बन रहा है। मतलब ये एंगल जो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एंगल ये क्या बन जाएगा, ये वाला एंगल। अरे भाई बनाने के बाद क्यों नहीं बना भाई, ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा। बोलो यहाँ से इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये हमने सीखा है ना एनसीईआरटी में, ये कर सकते हैं।
क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं हम इसको। और एक दूसरे तरीके से बताया था मैंने क्या, कि अगर एक ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे को देख रहे हैं तो वहां से अगर इधर से एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ तो उधर से क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। सेम ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे को देखेंगे तो वो दोनों ही एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, सेम होगा। बात समझ में आ रही है बॉस? तो अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, अपने को छोटी सी लाइन लिखनी है, लेट ए बी है नहीं, ए सी इज इक्वल टू ए सी बी द बाबा let AC with the height of tower and PA be the distance between foot of tower therefore AC is equals to क्या हो जाएगा, H and और क्या गिवन है, PA। बात समझ में? और अगर आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखे हैं तो मैंने एक चीज बताया है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है और एंगल आपको 45 डिग्री मिलता है तो आपको पहले वही एंगल सॉल्व करना है जिस ट्रायंगल में एंगल क्या मिल रहा है 45। तो आप ध्यान से देखोगे ACP या PAC जो भी लेना चाहें इन ट्रायंगल PAC, तो PAC में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास x और h गिवन है, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, PA परपेंडिकुलर और बेस tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan यहां से 45 हो जाएगा। परपेंडिकुलर की बात अगर हम करते हैं तो h होगी और बेस आपका क्या होगा x। tan 45 इज 1, तो यहां से h अपॉन x लिख सकते हैं और यहाँ पे हम h इज इक्वल टू x हो जाएगी हमारी ये वैल्यू। बात समझ में आ रही होगी सभी को? क्लियर? यहां से इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे अपने को क्या करना है, अब दूसरे ट्रायंगल में आते हैं। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल APB, इन ट्रायंगल APB। इस ट्रायंगल में भी हमें क्या लेना है, हमें लेना है tan थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से अपने पास हो जाएगा tan 60 डिग्री। थीटा कितना है, tan 60। परपेंडिकुलर की अगर आप बात करोगे तो यहां से h प्लस 6 हो जाएगा या 6 प्लस h लिख सकते हैं, अपॉन में x लिख सकते हैं। बात समझ में? tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 इज √3, ठीक है। तो √3 किया आपने और √3 इस साइड में यहां से हम 6 प्लस h ही लिखते हैं और x के प्लेस पे भी h लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का h हो जाएगा इज इक्वल टू 6 प्लस क्या हो जाएगा h। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? डेफिनेटली आ रही है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब इस h को इस साइड में कॉमन ले लूं मैं, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, √3h माइनस का h दैट इज इक्वल टू 6। यहां से h कॉमन लेने पे √3 माइनस 1 होगा और दैट इज इक्वल टू 6। यहां से h इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 6 अपॉन √3 माइनस। अब ये आंसर आपको क्या करना है, अभी अगर यहाँ पे क्वेश्चन में √3 की वैल्यू नहीं गिवन है, ठीक है, फिलहाल शायद से दी है, ठीक है। तो √3 की वैल्यू क्या गिवन होगी, √3 इज इक्वल टू 1.73, ठीक है। ये 732 ऐसा करके वैल्यू आपको दी जाएगी। अगर नहीं गिवन है तो इसी को आपको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है, √3 माइनस 1 है तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में करेंगे और आपका आंसर जो आएगा रूट में वही आप एज इट इज लिख के छोड़ सकते हैं। बट अगर जब आपको √3 गिवन होगी तो आप उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो 6 अपॉन में 1.73 माइनस का 1
तो यहाँ से आपके पास जो h की वैल्यू आने वाली है वो क्या आ जाएगी 6 अपॉन में 0.73। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आ गई बॉस। तो अब इसका 0.73 आंसर आया है, इसको अब इससे डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के लिए क्या कर सकते? अब डिवाइड करने के लिए बॉस अब इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए 73 है, ठीक है, तो डेसिमल हटाओगे, 0 लगाओगे यहाँ से और 73 से डिवाइड कर लो 600। कितने टाइम्स में जाएगा ये? बोलो। 4 5 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स में करिए। 8 3 जा 24 2 और 8 7 जा 658। यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस करने पे 10 से 4 गया 6, 9 से 1 और ये कैरी खत्म हो गया। यहाँ से पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगेगा तो आंसर क्या आएगा? पॉइंट लगेगा, एक 0 आ जाएगा। 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा? टाइम्स में होगा 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। यहाँ से 10 से 6 हो गया 4 और 4 इधर से 15 15 5 5 से 4 1 14 आ जाएगा। 14 के बाद अगर आप फिर से इसको चेंज करते हैं तो एक 0 और लगेगा बट 1 टाइम्स में, तो 8.21। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा इसका? h इज इक्वल टू 8.21 मीटर होगा। और ये हाइट ऑफ क्या हो जाएगी? टावर। और सेम इसकी जो है वो क्या है? ये फुट की डिस्टेंस भी है ना, तो यहां से x इज इक्वल टू ऑल्सो क्या हो जाएगा? 8.21। दोनों ही स्टेटमेंट लिख देंगे। Hence, thus the height of tower is this and the distance of point P from the foot of the tower is also this. समझ में आई बात? ठीक है, ठीक, आगे बढ़े, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाबा समझ में आ गया ना? ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। और इसका दूसरा वाला मेथड, अगर यहां से √3 जिस केस में नहीं दिया है उस केस में क्या करना है, यहाँ पे ये भी समझ लो थोड़ा सा कि उस केस में आपको क्या करना है। h इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 6 अपॉन में √3 माइनस 1 है, तो उस केस में √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो नीचे वाले पार्ट में ऊपर आपका क्या हो जाएगा? 6 एज इट इज लिखना है, √3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आप यहां से क्या होगा? √3 का स्क्वायर करोगे 3 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1, तो यहां से आपके पास 3 √3 प्लस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करोगे 3 3 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 जो होगा ये आपका क्या होगा? इस केस में आंसर होगा जब आपको √3 की वैल्यू नहीं दी जाए। तो √3 नहीं दिया जाएगा तो भी बेटर है, तो आप तब उस केस में आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर? डन 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 डन। आगे बढ़े, बात करें आगे। आगे की भैया नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैंने क्या कहा था? दोनों में से कोई एक आएगा। और ये केस बेस्ड स्टडी भाई आपकी सीबीएसई 2025 में आई हुई है। ठीक है, तो उसको पहले तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई। केस बेस्ड स्टडी में हम बहुत जल्दी आंसर कर सकते हैं, बस अगर हम केस बेस्ड स्टडी को अच्छे से समझ लें। क्या बोला जा रहा है कि अमृता स्टूड नियर द बेस ऑफ लाइट हाउस। एक लाइट हाउस है जो आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन करते आ रहे हैं लाइट हाउस के। ठीक है, गेजिंग अप एट इट्स टावरिंग हाइट, सी मेजर्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप एंड द फाउंड इट टू बी 60 डिग्री। मतलब वहां से अगर उसने टॉप ऑफ लाइट हाउस पे देखा है जिस भी जगह पे है, तो वहां से उसकी जो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है बॉस? 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? मतलब यहाँ पे अगर सपोज यहाँ पे सपोज को इन पत्थरों के पास खड़ी है वो, यहाँ से ये जो एंगल बनेगा ना टॉप ऑफ टावर पे, ये कितना बनेगा? 60 डिग्री बनेगा। फिर देन शी क्लाइंब्ड अ नियर बाय ऑब्जर्वेशन डेक। एक डेक पे वो क्लाइंब करती है 40 मीटर हायर देन हर ओरिजिनल पोजीशन। जो पहले की पोजीशन थी उससे आप 40 मीटर हायर है, ऊपर आ गई है। ठीक है, फिर
एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ लाइट हाउस टू बी 45। अब जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था ना वो कितना हो गया, टॉप ऑफ 45 डिग्री हो गया है, कम हो गया। मतलब यहाँ पे अगर जब वो आ जाएगी, सपोज करो यहाँ पे हो गई, अब ये क्या हो जाएगा 45, मतलब कुछ इसी एंगल को इस पोजीशन को यहाँ पे उठा दिया गया है यहाँ पे। अब यहाँ से ये ग्राउंड लेवल यहाँ से हो गया ना, अब यहाँ से जो बन रहा है ये 45 डिग्री। क्वेश्चन को इधर समझना, यहाँ से जब उसने टॉप पे देखा तो क्या हुआ 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, बट जस्ट थोड़ा ही अप हुआ उस लेवल से, उसने जब लाइट हाउस की तरफ देखा तो वो एंगल उसका कितना हो गया 45 डिग्री। बात समझ में आ रही है क्या, इतनी बात समझ में आ रही है? बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आपको ये भी गिवन होगा, यहाँ पे आपको क्या गिवन होगी भाई, CD इज H, तो CD आपको गिवन होगी H मीटर, ठीक है, और आपके पास कौन सी वैल्यू होगी भाई, और भी कुछ है, हाँ कुछ तो था, AB इज 40 मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है, इतना पार्ट आपको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। ठीक है, अब आपको करना है, तो आपसे बोला गया है कि आपको CD फाइंड करनी है। CD कौन सी, ये CD नहीं फाइंड करनी है, सॉरी। इफ CD इज H मीटर, CD जो है वो H मीटर अगर है, फाइंड द डिस्टेंस BD इन टर्म्स ऑफ H। ठीक है, आपको BD डिस्टेंस बतानी है ये वाली इन टर्म्स ऑफ H। बात समझ में आ रही है? तो हमें अभी तो फिलहाल के लिए BD नहीं पता है, सिर्फ क्या पता है, H पता है, ये एंगल पता है। सो इन ट्राइंगल, तो फर्स्ट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बॉस, इन ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BDC tan, tan ही यूज करेंगे ना क्योंकि परपेंडिकुलर बेस की बात कर रहे हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो tan 45 यहां से क्या होगा, tan 45 डिग्री, दैट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा H, और बेस, बेस इज BD, BD ही आपको फाइंड करना है, तो यहां से tan 45 1 हो गया, H अपॉन क्या हो जाएगा BD बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, BD इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, BD भी क्या हो जाएगा, जब 45 होता है तो मेनली परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाते हैं, क्या इतनी बात समझ में आ गई, फर्स्ट हो गया। बच्चों को केस बेस्ड स्टडी से पता नहीं क्यों डर लगता, कुछ करना ही नहीं है उसमें। फिर फाइंड द डिस्टेंस BC इन द टर्म्स ऑफ H, BC कहां है भाई, BC ये बा टर्म्स ऑफ H की बात कर रहे हैं ना, तो देखो इधर भी H है इधर भी H है, तो अब चाहे तो आप बेस और हाइपोटेन्यूस या परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस दोनों ही यूज कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। तो भैया यहां पे हम क्या यूज करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन कितना है 45, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के केस में परपेंडिकुलर इज CD, तो H हो गया, हाइपोटेन्यूस कितना है बॉस BC, तो यहां से साइन 45 इज व्हाट 1 अपॉन √2, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी H अपॉन BC, बोलो, तो BC इस साइड आ जाएगा, तो BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H या √2 H। बात समझ में आ रही है? सेकेंड आंसर क्लियर हुआ क्या, सेकेंड आंसर आपको क्लियर हुआ, डन, कुछ नहीं करना है ना, तो ये भी आ गया आपका √2 और ये आ गया आपका। थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ C ऑफ द लाइट हाउस CE, ये जो लाइट हाउस है इस पूरे की क्या करना है, हाइट फाइंड करनी है। दूसरा और करके दिया है, फाइंड डिस्टेंस AE इफ AC इज इक्वल टू 100 मीटर। पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको करेंगे, बट आपके पास क्वेश्चन में ऑप्शन होगा या तो ये या दोनों करोगे तो नंबर 1 के ही मिलने, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते, ये चाहिए हमें। अच्छा ध्यान से देखोगे तो इन फिगर क्या हमें BA इज इक्वल टू DE नहीं दिख रहा है, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 मीटर, बोलो ये मैंने क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ये दिख रहा है मुझे सेम। तो अब CE की जो हाइट होगी वो 40 प्लस H हो जाएगी, इधर से एंड
BD इज इक्वल टू AE होगा। कितना हो जाएगा भाई? बस इन दोनों को आपको याद रखना है और फिर वापस से आ जाना है, लिख लेना है इन ट्राइंगल कौन सा ACE, ACE क्या करना है यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर बेस ही चाहिए, तो ACE tan क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, और दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, H प्लस 40 अपॉन बेस, बेस इज AE दैट इज H, ये हमने यहां से लिख लिया। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, मेरे को √3 लिख लेना है यहाँ पे। और कुछ मिल सकता है मुझे क्या, और कुछ मिल सकता है? नहीं मिल सकता, तो H को इधर भेज दिया, तो ये √3H हो गया, ये H माइनस का H इधर आ गया, दैट इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे ये हमें मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको फिर से हम H को कॉमन लेके √3 माइनस का 1 नहीं लिख सकते क्या, दैट इज इक्वल टू 40 हो गया। अब √3 माइनस 1 को करेंगे सॉल्व, तो √3 माइनस 1 कितना हो रहा है, फिर से 1.72, यहाँ पे क्या वैल्यू दी गई है, देखो 1.73, तो 1.73, तो H 1.73 माइनस का 1 करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, कुछ तो मिल ही जाएगा। लिखने के लिए स्पेस नहीं है, थोड़ा सा यहीं पे इसको एडजस्ट करते हैं। 1.73 से उसको माइनस करेंगे तो 0.73 आएगा, जो कि डिवाइड में हो जाएगा। H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 अपॉन में 0.7 का 73, सॉरी, ठीक है, ये कर देंगे। अब इस पार्ट को सॉल्व कर लेना है, तो इस पार्ट को भी वैसे सॉल्व करेंगे, नीचे से डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो लगा सकते हैं, बोलो। तो नीचे की वैल्यू आपकी 73 हो जाएगी, ऊपर न्यूमिनेटर में आपके 4 जीरो के साथ 2 जीरो और लग जाएंगे, यहाँ से 2 और इधर से 3 डिजिट लेते हैं, 7 7 4 जा 28, 7 5 जा 5 टाइम्स में चला जाएगा, 5 3 जा 15 का 5 और 1, 5 7 जा 35, 35 1 36, यहाँ से माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 9 से 3 हो जाएगा और ये कैंसिल, 35 बच रहा है हमारे पास, और एक जीरो और लगाते हैं तो 350 आ रहा है, ऑलरेडी 360 हुआ था, मतलब 4 टाइम्स में जाएगा, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 7 जा 28, 4 7 जा कितना होगा 28 और 29, माइनस करने पे क्या आएगा 10 to 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 9 है ऑलरेडी, 14 14 14 14 14 से 9 करेंगे तो 5 आ जाएगा 58, ठीक है। ऑलरेडी एक जीरो और लगा सकते हैं हम, 5 टाइम्स में 35 हुआ था, 8 टाइम्स में करके देख लें, 6 नहीं 560 हो जाएगा, 3 6 18, ज्यादा हो जाएगा, 7 टाइम्स में डेसिमल लगा के 7 टाइम्स में लिखेंगे इसको, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 7 जा 21, 7 7 जा 14, 49 to 51, और सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 से 1 9, और इधर ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 7 7 से 1 6 हो जाएगा ये, और ये कैंसिल आउट, फिर इधर से 69, एक जीरो और लग जाएगा, फिर मेरे ख्याल से ये 8 टाइम्स में आ जाएगा, तो मतलब 54.78 हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 54.78, बट ये H की वैल्यू आई है, आपसे हाइट ऑफ टावर पूछिए, इसमें 40 को प्लस कर देना है, 40 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 94.78, तो यहां से यहीं पे हम अगर करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसके आगे ही चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो H इज इक्वल टू क्या आ गया है 54.78, तो आपके पास क्या था, यहां से वैल्यू क्या थी CE, CE CE जो है दैट इज इक्वल टू H प्लस 40, H की वैल्यू 54.78 प्लस में 40 लिखेंगे, और साथ में आपकी ये दोनों ऐड ऑन करके क्या हो जाएगा 94.78 मीटर। और कुछ पूछा गया था क्या, और भी कुछ पूछा गया, हाँ चलेगा, ठीक है, ये हो गया हाइट ऑफ, क्या आ गई हाइट ऑफ लाइट हाउस। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, फाइंड डिस्टेंस AE इफ AC इज इक्वल टू 100 मीटर। आपको AE बताना है, AE कौन सा, ये किस केस में बताना है, जब ये 100 है, आपको ये बता दिया ना, तो मैं अगर होता मैं इसको ना करता और किसको करता, इस वाले क्वेश्चन को करता, रीजन
क्यों? क्योंकि आप जब यहाँ पे वन साइड 100 दे दी गई, एंगल दे दिया गया, तो क्या मैं सेकंड साइड नहीं फाइंड कर सकता? क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है, कॉस के फॉर्मूले की हेल्प से मैं कर सकता हूं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सेकंड वाले पार्ट बी के लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, कॉस 60 डिग्री, और बेस आपका क्या है, बेस एज इट इज लिख लो बी, बी मत लिखो, और उसको जो फाइंड आउट करना है वही लिखो, इस ए ई बेस इज ए ई अपॉन में एच, जो हाइपोटेन्यूस है उसे हमें 100 गिवन है, तो यहाँ से cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और 1/2 होती है 100 इस साइड आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 दैट इज इक्वल टू ए ई, यहाँ से कैंसिल किया 50, तो ए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50। ये तो हमारे लिए आसान है ना, ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे बाबा, मतलब ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करने वाले, अभी तक जितने भी सिलेबस है, जो भी चैप्टर है, आपका चैप्टर 9 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 9 के पीवाईक्यूज, ये सिर्फ पीवाईक्यूज अभी सिर्फ आपको आइडिया के लिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि अभी जो सीरीज चलेगी वो सारी की सारी आपको उसमें कवर कर लिया जाएगा। तो ये पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है, कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप में। तो उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा बॉस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो भी लेटेस्ट क्लासेस हैं, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होती हैं, सारी की सारी आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की जाएंगी। इसकी पीडीएफ और इससे प्रीवियस जो क्लासेस हैं इस चैप्टर की, उनका कंबाइन जो पीडीएफ है वो कल बाय टुमारो टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड किया जाएगा। तो मेक श्योर ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर लें, और एक वैल्यूएबल फीडबैक जरूर शेयर करिए कि वीडियो आपको कैसी लगी, कितनी हेल्पफुल रही, ठीक है। बाकी कुछ आपके लिए, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है तो कुछ लाइंस हैं, ठीक है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, जो तेरा सपना है बोर्ड में टॉपर बनने का, जो तेरा सपना है बोर्ड में टॉपर बनने का, तू मेहनत तो करके देख, वो मंजर भी आएगा, वो मंजर भी आएगा। बाकी पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।